झारखंड में जारी राजनीतिक अस्थिरता को लेकर के एनडीए की सहयोगी पार्टी आजसू ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। न्यूज़ बाइस्कोप से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आखिर जो ये परिस्थिति बनी है उसके लिए क्या विपक्ष जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ने जो कृत्य किया है उसके आधार पर ही कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि राजभवन में अगर किसी निर्णय के बाहर आने में देरी हो रही है तो क्या इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं। और क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की स्थिति बनी, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? ये क्यों बनी है और क्यों बनी हुई है? आप बोलो, आपसे हम जानना चाहते हैं किसके बारे में आप बोलना चाह रहे हैं। सीधे से विधायकी को लेकर जो सवाल है उसके बाद तो बिल्कुल ठप सा पड़ा हुआ है प्रदेश में रूटीन काम करना। आप विधायकी को लेकर क्यों बोल रहे हैं? ये खबर कंफर्म है कि सीआई ने विधायकी को लेकर के अपना जो मंतव्य है राजभवन को भेजा है। अपने मंतव्य से अब राज्यपाल को हम उस तरह से नहीं बोल सकते हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं और आप भी शायद इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि कुछ नियम भारत सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने तैयार है कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर उसको तोड़ने का काम करते हैं या पाए जाते हैं तो उनमें क्लोज है कि उनकी सदस्यता जा सकती है। इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये क्यों हुआ? क्या ऐसा संभव है कि विपक्षी दल सरकार के मुखिया के ऊपर इस तरह का कोई थोप दिया हो? ये तब तो हमसे बात होगी, तब तो विपक्ष पर आप कुछ बोलेंगे कि आपने, विपक्ष ने कोई षड्यंत्र करके इस तरह का निर्णय थोप दिया है। ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के निर्णय के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इसके लिए किसी भी संवैधानिक संस्था को दबाव डालना ये तो अच्छी नहीं है। और इसी के लिए एक दिन का स्पेशल हाउस होता है और ये हाउस से बहुमत लेते हैं इस बात को लेकर कि हमने जो आचरण अपनाया उस पर मुझे सहमति दीजिए, यही तो कहेंगे। सवाल ये है कि जेएमएम की तरफ से सीधे सीधा आरोप है कि गवर्नर जो है गवर्नेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, जेएमएम है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दल है ना, एक पार्टी है। पार्टी अपनी बात को पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म में करती है, जिसका कोई तर्क देने की तो आजकल आवश्यकता नहीं है ना। आजकल कहाँ तर्क दिया जाता है किसी बात पर? आप कुछ भी बात बोल दीजिए, अखबार का हिस्सा हो जाएगा। सरकारी है तो निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आपने सुना आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कुछ किया है उसी के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कानून सम्मत कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए कहीं से भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या राजनीतिक अस्थिरता की बात कही जा रही है उसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही जिम्मेदार हैं। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुदेश महतो ने इस विषय को छोड़ करके दूसरे विषयों पर बात की, लेकिन न्यूज़ बाइस्कोप ने जानना चाहा कि आखिर जो राजनीतिक तौर पर अस्थिरता का दौर चल रहा है उसके लिए वो किस नज़रिए से देखते हैं। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया और कहा इसके लिए ना तो एनडीए को ना तो विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, बल्कि हेमंत सोरेन ने जो कुछ किया है उसी के आधार पर कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। कैमरामैन संजय के साथ आजसू कार्यालय से शाहनवाज।